हर बार जब ये इंडेक्स बढ़ता है तो मार्केट्स में कुछ बड़ा यूजुअली हो रहा होता है या होने वाला होता है। कोविड के दौरान ये 86 से ऊपर चला गया था, जबकि निफ्टी फ्री फॉल में था। जब ये इंडेक्स बढ़ता है तो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी थोड़ा घबरा जाते हैं। वो पोजीशंस को टाइटन करते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पे होल्ड लगा देते हैं। लेकिन अगर समझदारी से ट्रैक किया जाए तो यही इंडेक्स आपको शांत रहने में मदद कर सकता है जब दूसरे घबरा रहे हों। कौन सा है ये इंडेक्स? ये है इंडिया विक्स, एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसे अक्सर फियर इंडेक्स भी कहा जाता है। ये स्टॉक्स ट्रैक नहीं करता, ये एंजाइटी ट्रैक करता है, स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेड मार्केट स्विंग्स के बारे में। इंडिया विक्स अक्सर तब बढ़ता है जब मार्केट्स एज पर होते हैं। तो आज हम इस फियर इंडेक्स पे एक क्लोजर लुक लेंगे। इस वीडियो में हम 3 जरूरी बातें समझेंगे। पहला, इंडिया विक्स एक्चुअली क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसे क्यों ट्रैक करना चाहिए और इसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं। और तीसरा, क्या इस पर सच में भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि मार्केट्स स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करती। कुछ दिन वो काम रहती हैं, कभी 0.5% से ऊपर तो कभी 0.3% से नीचे। कुछ ड्रामेटिक नहीं, लेकिन अनसर्टेन टाइम्स के दौरान, जैसे कि बजट अनाउंसमेंट, ट्रेड वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मार्केट दिन में 2 से 3% या कभी-कभी 5% तक भी स्विंग करने लगती है। मार्केट के मूव करने के तरीके का ये चेंज वॉलेटिलिटी कहलाता है। और जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं, वो सेफ खेलने लगते हैं। यहाँ इंडिया विक्स आता है। इसे मार्केट का मूड बैरोमीटर भी कहा जाता है। ये उस सारी नर्वसनेस को लेकर एक नंबर में बदल देता है। जितना ज्यादा नंबर, उतना ज्यादा डर का माहौल रहता है। लेकिन इस नंबर का एक्चुअली मतलब क्या है? इंडिया विक्स अगले 30 दिनों के लिए एनुअलाइज एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी बताता है, जो कि निफ्टी ऑप्शन प्राइसेस के बेसिस पर होती है। अगर इंडिया विक्स 15 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि निफ्टी इस साल 15% से ऊपर या नीचे का मूव दिखाएगी। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि अगले 30 दिनों के लिए एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी एनुअल स्केल पे एक्सप्रेस की जाएगी, जो कि 15% के अराउंड होगी। इसका एक महीने के लिए क्या मतलब है, ये रफ आइडिया पाने के लिए इन्वेस्टर्स इसे ईयरली से मंथली में एडजस्ट करते हैं। इजी रूल ऑफ थंब ये है कि मंथली वॉलेटिलिटी लगभग एनुअल विक्स को 12 के स्क्वायर रूट से डिवाइड करने पर मिलती है। तो अगर इंडिया विक्स 15% पे है तो इसका मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 30 दिनों में रफली 4% किसी भी तरफ का स्विंग हो सकता है। ये डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन में क्या साइज रहेगा उस मूव का ये बताता है। नंबर खुद निफ्टी ऑप्शन प्राइसेस से आता है। जब इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा पे करते हैं तो ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ते हैं। इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, लेकिन आइडिया सिंपल है। अगर ऑप्शन प्राइसेस हाई हैं तो विक्स बढ़ता है, जब प्रीमियम्स बढ़ते हैं विक्स बढ़ता है। जब मार्केट काम होती है प्रीमियम्स कूल होते हैं और विक्स नीचे की तरफ मूव करता है। तो विक्स सिंपली ये रिफ्लेक्ट करता है कि इन्वेस्टर्स अभी कितना नर्वस हैं या रिलैक्स फील कर रहे हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा इंडिया विक्स पे नजर रखते हैं। आप भी रख सकते हैं। बस काइट ऐप पे इंडिया विक्स टाइप कीजिए और इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक नंबर आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल यूजेस से शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इंडिया विक्स आपको अनसर्टेनिटी समझने में मदद करता है, डायरेक्शन में नहीं। आप विक्स नंबर से निफ्टी के एक्सपेक्टेड डेली स्विंग भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर इंडिया विक्स 15 है तो एक्सपेक्टेड डेली वॉलेटिलिटी को 252 के अंडर रूट से डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली किया जा सकता है, क्योंकि एक साल में अराउंड 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं। ये रफली 1% बनता है।
इस वीडियो को बनाते वक्त निफ्टी कुछ अराउंड 25,800 के लेवल्स पर था। इसका 1% मतलब 258 पॉइंट्स हुआ। मतलब विक्स 15 पे निफ्टी एक टिपिकल डे पे ईदर डायरेक्शन में मूव कर सकता है बाय 258 पॉइंट्स। लेकिन ये प्रिडिक्शन नहीं है, सिर्फ एक एस्टिमेट है कि डेली मूवमेंट कितनी ज्यादा वाइड हो सकती है। अब चलिए अगले एडवांटेज की बात करते हैं। जब विक्स बढ़ता है तो ये आपको एक्ट करने का परफेक्ट टाइम नहीं बताता। ये सिर्फ दिखाता है कि मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। प्राइसेस तेजी से मूव करने लगती हैं, रिएक्शंस शार्पर हो जाती हैं और अनसर्टेनिटी भी बढ़ती है। जब विक्स लो रहता है तो डेली मूवमेंट्स छोटी एक्सपेक्टेड होती हैं, रेंज में रहती हैं और ओवरऑल बिहेवियर भी स्टेडी रहता है। तो विक्स का रोल सिंपल ये है कि ये आपको समझने में मदद करता है कि मार्केट काम है या अभी मार्केट में कुछ टेंशन है। इस नंबर को ट्रैफिक लाइट की येलो लाइट की तरह सोचें। स्टॉप सिग्नल नहीं है, लेकिन एक ऐसा सिग्नल जो आपको स्लो रहकर रीअसेस करने के बारे में बताता है। अब बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की जो इंडिया विक्स ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटीज जो कि आप स्पॉट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी में मूवमेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए। जब वॉलेटिलिटी जंप करती है, इंडिया विक्स तुरंत रिएक्ट करता है। ये मूवमेंट्स यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ सही कॉन्टेक्स्ट में। इंडेक्स लेवल पे ये वॉलेटिलिटी स्पाइक्स ज्यादा देर तक के लिए नहीं होते। एक बार अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाए तो विक्स कूल डाउन होता है और इंडेक्स अक्सर स्टेबलाइज हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हाई विक्स फेजेस के दौरान ग्रेजुअली पैसा ऐड करना प्रेफर करते हैं, ना कि नॉइस की तरफ रिएक्ट करना। इंडिविजुअल स्टॉक्स दूसरी तरफ थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एक स्टॉक दिनों या फिर हफ्तों तक हाई वॉलेटिलिटी में रह सकता है अगर वो अर्निंग्स प्रेशर या फिर सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न्स फेस कर रहा हो। तो विक्स एक हेल्पफुल रेफरेंस पॉइंट बन जाता है ये समझने के लिए कि मार्केट डर, स्टेबिलिटी या ट्रांजिशन कौन से फेज में अभी मूव कर रही है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाता है। अगर विक्स इतने सारे डिसीजन गाइड करता है तो क्या इसे अपने आप ट्रस्ट किया जा सकता है? विक्स मार्केट के मूड को समझने के लिए एक बेहतरीन टूल है, लेकिन बाकी सब चीजों की तरह इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो माइंड में रखनी बहुत जरूरी है। एक बड़ी न्यूज इवेंट इसे अचानक स्पाइक कर सकती है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सरप्राइज बजट मूव, इन्फ्लेशन डेटा या कोई भी इवेंट विक्स को मिनटों में बहुत हाई लेवल्स पर लेकर जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 4 अप्रैल 2025 को इंडिया विक्स 13.76 पे था। बिल्कुल अगले ट्रेडिंग डे ये 49% से स्पाइक कर गया 22.79 पर पहुंच गया, जो कि यूएस चाइना टेंशंस के बीच हो रहे ग्लोबल सेल ऑफ से ट्रिगर हुआ था। लेकिन 22 अप्रैल तक जब मार्केट्स काम हुई, विक्स वापस 15.23 तक गिर गया। तो जबकि विक्स पैनिक रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये हमेशा लास्ट नहीं करता और यही वजह है कि ये आपको सिर्फ एक सिग्नल नहीं होना चाहिए। इंडिया विक्स प्रिडिक्शन नहीं है। एक कॉमन मिस्टेक ये सोचना है कि इंडिया विक्स आपको बताता है कि निफ्टी राइज करेगा या फॉल करेगा, लेकिन इंडिया विक्स ये नहीं बताता। यही वजह है कि हाई विक्स डे पे भी मार्केट ईदर वे मूव करके खत्म हो सकती है, और जब विक्स लो है तो मार्केट छोटे स्टेप्स में भी मूव कर सकती है, लेकिन वो स्टेप्स ऊपर या नीचे दोनों हो सकते हैं। विक्स आपको मूव का साइज बताता है, मूव का साइड नहीं बताता। लो विक्स हमेशा सेफ्टी का मतलब नहीं है। जब विक्स लो है तो ऐसा लगता है जैसे स्मूथ सेलिंग हो रही हो, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि जब समुंदर शांत रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे तूफान नहीं आ सकता। ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहां लो फिक्स के पीरियड्स के बाद शार्प करेक्शन आती हैं। तो जबकि लो इंडिया विक्स शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी सजेस्ट कर सकता है, इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऐसे ही रहेगी और फ्यूचर में वॉलेटिलिटी नहीं आ सकती। ये दूसरे टूल्स के साथ बेस्ट काम कर सकता है। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स विक्स को फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स और मैक्रो फैक्टर्स के साथ यूज करते हैं, जैसे इकोनॉमिक न्यूज, पॉलिसी चेंजेस या ग्लोबल इवेंट्स एक ज्यादा कंप्लीट पिक्चर बताता है। विक्स वैल्यूएबल है, लेकिन ये पजल का एक पीस ही है। तो क्या हम इस पे डिपेंड कर सकते हैं? हाँ,
एक सेंटिमेंट इंडिकेटर के रूप में इंडिया विक्स इनक्रेडिबली काम करता है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स की तरह ये फुल प्रूफ नहीं है। इसे इन्फॉर्म्ड रहने के लिए यूज कीजिए, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं। तो अब हम समझते हैं कि हमने इस इंडिया विक्स से क्या सीखा। इंडिया विक्स मार्केट की वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस मेजर करता है, डायरेक्शंस नहीं। ये तब बढ़ता है जब डर बढ़ता है और तब गिरता है जब काम वापस आ जाता है। ये सेंटिमेंट गेज करने के लिए यूजफुल है, मार्केट को टाइम करने के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रिमाइंडर है स्टेडी रहने का जब दूसरे पैनिक कर रहे हों। अब जब आप समझ गए हैं कि ये फियर इंडेक्स कैसे काम करता है और इससे कैसे यूज करना चाहिए, तो आप मार्केट वॉलेटिलिटी को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने के लिए अब बेहतर तैयार हैं। अगर आपके पास अभी तक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप इजीली ज़ीरोधा के साथ कंप्लीटली ऑनलाइन इसे खोल सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और सिंपल ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।